तो हेलो साथियों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी आई हुई है और इसका एग्ज़ाम होने वाला जल्दी। वैसे जुलाई में एग्ज़ाम डेट बता रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि जुलाई तक इसका एग्ज़ाम होगा। लेकिन आपको मानना यही है कि एग्ज़ाम सर हमारा जुलाई में ही होगा। और इसका जो सेफ स्कोर का जो ये टारगेट है ना, ये आपको कितना लेके चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी से टारगेट डिसाइड नहीं करोगे तो आप एग्ज़ाम सेंटर में आप जब बैठोगे, एग्ज़ाम आप पेपर देने जब बैठोगे तो सीधी सी बात है कि आपका स्कोर है वो कम ही रहने वाला। अगर आप जैसे कि अपन टारगेट लेके चलते हैं 100 में से 85 का अपन टारगेट लेके चलते हैं, तो एग्ज़ाम सेंटर में जाके क्या अपने 85 आ जाते हैं क्या? अगर अपने यहाँ पे 85 आ रहे हैं ना, तो एग्ज़ाम सेंटर में अपने ज़रूर 80 या 75 पे ही अपन रुक जाते हैं ना। इतना डिफरेंस रहता है यहाँ पे टेस्ट देने में और एग्ज़ाम सेंटर में बैठ के एग्ज़ाम देने में। तो अपन देखेंगे कि भाई सेफ स्कोर है वो आपका क्या रह सकता है इस वैकेंसी में, है ना। इतना टारगेट आपको कम से कम लेके चलना चाहिए। देखो, पहले से अगर जो टारगेट डिसाइड नहीं करते हैं उनका सिलेक्शन भी नहीं होता। पहले से आप टारगेट डिसाइड करो कि पिछली वैकेंसियों में कितनी कट ऑफ रही थी, उसी कट ऑफ को देखते हुए आपको अपना टारगेट है ना वो डिसाइड करना है कि हाँ कि यार पिछली वैकेंसी में इतनी ज़्यादा कट ऑफ रही थी, इतनी हाई कट ऑफ रही थी, तो मेरा टारगेट है वो क्यों ना मैं 85 के आसपास में करूँ। भाई 100 क्वेश्चंस का पेपर है तो 85 के आसपास में करूँ। अगर 150 क्वेश्चंस का आपका पेपर है, यानी कि 85% के लिए मैं बोल रहा हूँ ना। अगर जैसे 150 क्वेश्चन का पेपर है तो आपका टारगेट है वो 115-120 के आसपास का होना चाहिए, है ना। तो देखो, एक जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होता है ना, जिसको हाँ कि उसकी तैयारी ज़्यादा हाई लेवल की भी नहीं है और ज़्यादा वीक भी उसकी तैयारी नहीं है, वो कितना नंबर स्कोर कर लेता, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितने कितने नंबर है वो स्कोर कर लेते हैं ना। और फिर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि जो जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है, जिनका चयन होता है, वो कितना अंक है वो स्कोर कर पाते हैं, ठीक है ना। देखो, 3 पार्ट में आपका पेपर होने वाला है। पार्ट ए, जिसमें रीजनिंग के साथ में मैथ के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पिछली वैकेंसी में पूछे गए थे, और इसके साथ में कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आएंगे ना। 60% पूछे जाएंगे, 60 अंकों के हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में पार्ट बी है, ये 45 अंकों का होगा। इसमें इंडिया जी के जीएस, करंट अफेयर्स और महिला व बाल अपराध के 10 प्रश्न। इंडिया जी के जीएस, करंट अफेयर्स, महिला व बाल अपराध के 10 प्रश्न 45 अंकों का हो जाएगा। पार्ट सी, ये भी 45 अंकों का होगा, है ना, जिसमें राजस्थान जीके में राजस्थान का इतिहास, राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान की राज्य व्यवस्था और आर्थिक समीक्षा, और 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी पूछे जा सकते हैं। ये 45 अंकों का होगा। प्रश्न तो आपके 150 आएंगे पेपर में, लेकिन टाइम आपको ओनली फॉर 120 मिनट का ही दिया जाएगा। प्रश्न तो आपके 150 आ रहे हैं, लेकिन जो टाइम आपको दिया जा रहा है वो 120 मिनट का ही आपको टाइम दिया जा रहा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 4 क्वेश्चन गलत करोगे, एक जो आपका सही क्वेश्चन है वो काट लिया जाएगा। 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। पार्ट ए, ठीक है ना, ये है पार्ट ए। अब पार्ट ए में 60 अंकों का ये पार्ट ए रहेगा। इसमें रीजनिंग के साथ में मैथ के प्रश्न आएंगे और कंप्यूटर। रीजनिंग के साथ में मैथ और साथ में ही कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे, ठीक है। 30 अंकों के रीजनिंग के साथ में कुछ प्रश्न है वो मैथ के आ जाएंगे और 30 अंकों के कंप्यूटर के आएंगे। अब यहाँ पे 60 में से जो ढंग की जिसकी तैयारी है, थोड़ी सी अच्छे लेवल की जिसकी तैयारी है और जो सिलेक्शन के पास में है ना, उनके 45 नंबर के आसपास में आ जाएंगे। अब देखना आप यहाँ पे आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आप खुद है ना वो अपना आकलन कर लेना। जो सिलेक्शन के एकदम पास है उनके 45 के आसपास में नंबर आएंगे, और जिनका फाइनल रूप से सिलेक्शन होना है उनको यहाँ पे 60 में से है ना वो 48 या 50 अंक लाएंगे। मतलब 2-3 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे जो डाल देगा वो यहाँ से अच्छे नंबर स्कोर कर ले जाएगा। और मेन जो सिलेक्शन है ना वो इसी पार्ट से निकलेगी। आपकी जो मेरिट बनेगी ना, जब आप मेरिट में टॉप लेवल पे आओगे ना, तो यहाँ से आप जितने अच्छे नंबर स्कोर करोगे वही आपका प्लस पॉइंट रहेगा। अब इस पार्ट को अगर आप सॉल्व करोगे ना, उस टाइम पे एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो आपका टाइमिंग है ना, उस टाइम का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि 120 मिनट है और 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो 120 मिनट के अंदर में ही इन सारे क्वेश्चन को है वो पूरे पेपर को सॉल्व करना है 120 मिनट में। तो ना, तो इस जो 60 क्वेश्चन है किसी भी कंडीशन में 1 घंटे से ज़्यादा टाइम है पार्ट ए में नहीं लगना चाहिए। फिर पार्ट बी और पार्ट सी भी आपके आगे हैं, है ना।
पार्ट बी देखो, इसमें इंडिया जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और महिला बाल अपराध, इंडिया जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और महिला बाल अपराध के प्रश्न आएंगे। यहां से महिला बाल अपराध के 10 प्रश्नों में से 7 क्वेश्चंस है, वो तो डेफिनेटली अच्छी तैयारी वाले स्टूडेंट्स है वो कर ही लेंगे। जीके, जीएस और करंट अफेयर्स एवरेज जिनकी तैयारी है वो 35 में से 20 अंक यहां से ले आएंगे। 35 में से 20 अंक जिनकी एवरेज तैयारी है ना, वो विद्यार्थी यहां से आराम से स्कोर कर लेगा। देखते हैं पार्ट सी, ये भी 45 अंक का है। और पार्ट सी में राजस्थान जीके आता कंप्लीटली, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राजस्थान आर्थिक समीक्षा, है ना। 45 अंकों का ये यानी कि ये पार्ट रहेगा और इसमें 32 के आसपास में ऑन एन एवरेज तैयारी करने वाले विद्यार्थी कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता भाई ये वाला पार्ट ना बिल्कुल ही ईजी आ जाता, अगर ये वाला पार्ट ईजी आ गया तो यहाँ पे सभी अच्छे नंबर स्कोर कर जाएंगे, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता, हालांकि एक अच्छे लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं वो 32 प्लस इसमें करके आएंगे, और जो टॉप लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे 45 में से आराम से, है ना, वो 38 के आसपास में आराम से करके आएंगे। अब देखते हैं, देखो एक अच्छे लेवल की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं जो एकदम मेरिट के जस्ट पास में पहुंच जाएंगे, और जिनका फाइनल रूप से चयन होना, है ना, दोनों में कितना डिफरेंस रहेगा, है ना। देखो पार्ट ए मैंने बताया कि यहाँ पे 45 के आसपास में एक अच्छे लेवल की तैयारी करने वाले विद्यार्थी पहुंचेंगे, यहाँ पे है वो 27 के आसपास में, यहाँ पे है वो 32 के आसपास में, ठीक है। अब ये वाली है ना, ये वाली कट ऑफ जो सामान्य तैयारी कर रहे हैं, जो यानी कि जिनका लेवल तो वैसे अच्छा है, इनका इतने नंबर लाना भी बड़ी बात है ना, लेकिन ये मेरिट के जस्ट पास में पहुंचने वाले हैं, है ना। आप ये मान के चलो कि मेरिट यहाँ से ज़्यादा रहने वाली है, 104 या 105 अंकों से ज़्यादा मेरिट रहने वाली है। तो अगर मेरिट के पास में पहुंच रहे तो अपन इसे सामान्य कैटेगरी में रखेंगे। हाँ कि भाई तैयारी तो इनकी अच्छी है लेकिन सामान्य कैटेगरी रहेगी। जबकि जो अच्छे लेवल की तैयारी कर रहा है वो देखो 60 में से 50 नंबर यहाँ से स्कोर करेगा, पार्ट ए में से 60 में से 50 नंबर, पार्ट बी में 45 में से 32 नंबर और पार्ट सी में 45 में से 38 नंबर। अगर 120 नंबर आ गए तो कोई से भी जिले से आप फॉर्म भरे हो, कोई से भी बटालियन से आपने फॉर्म लगाया हो, कहीं से भी आपने फॉर्म लगाया हो, आपकी रैंक है ना वो टॉप 20 के आसपास में रहेगी, टॉप 20 या टॉप 50 में आपकी रैंक रहेगी, जिस भी बटालियन जिस भी जिले से आपने फॉर्म लगाया हो, है ना। तो ये वाला क्राइटेरिया अगर आपके आ रहा तो कोशिश ये करें कि यहां से यहां तक पहुंचे। अगर 120 तक भी नहीं तो 110 108 तक तो आप जरूर इसमें स्कोर करें, 108 110 तक आप स्कोर इसमें करने की कोशिश करें, ठीक है ना। वैसे कट ऑफ इसके और इसके बीच में रहेगी। पिछली 2-3-4 वैकेंसियों के अपन ने कट ऑफ देख ली तो अपने को ये आइडिया लग गया कि कट ऑफ इसके और इसके बीच में रहेगी, यानी कि 104 और 120 के बीच वाले जो अंक होंगे वो कट ऑफ वाले मार्क्स होंगे, है ना। तो इस लेवल से तैयारी करो। आप यहां तक पहुंच गए हो ना तो कोशिश करो अच्छे से अच्छे लेवल की तैयारी करो, ऑफलाइन टेस्ट दे लो चाहिए, लेकिन यहां तक पहुंचने की आप है ना वो एक बार कोशिश करो। यहां तक पहुंचने की कोशिश करोगे तो आप 110 के आसपास तक है ना वो पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज बता दिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने अंक आपको स्कोर करने हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में भी आप शेयर जरूर करें, और अगर वीडियो पे आप पहली बार आए हो या चैनल पे आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।